राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय और श्लोक संख्या 60 तक पाठ हो गया। भगवान शंकर स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति भगवान शंकर जी प्रचेताओं को सुना रहे हैं कि इस तरह से, इस भाव से, इस विचार से, इस कर्म से भजन करो। अपने भगवान की महिमा का ही ज्ञान ना हो तो स्थिति कैसी रहती है। जो भगवान के सखा इत्यादि भी हो गए, उनको भी कईयों को तो स्वर्ग इत्यादि मिल गया, लेकिन फिर जैसे महाराज दशरथ को भी स्वर्ग में जाना पड़ा। महिमा का ज्ञान हो तो हमारी चेतना में वही स्वरूप प्रकट होता है और हम मुक्त हो जाएंगे या भक्त हो जाएंगे। इसलिए स्तोत्र को अवश्य पाठ करना चाहिए। जो कल हमने 60 श्लोक तक पाठ किया, उसमें 49वें श्लोक से शुरू करके 59 बोले। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुगृहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विषयों में भटकता है और ना अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है। ये कल यही वाक्य जो श्लोक पढ़ा था, तो चित्त में इसको फिर से पाठ करने की इच्छा। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुगृहित, भगवान की कृपा हुई, भक्ति योग प्राप्त हुआ एवं विशुद्ध होकर, अनुगृहित एवं विशुद्ध होकर ना बाह्य विषयों से में भटकता है
इंद्रियों के सारे विषय बाह्य ही हैं और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है। ये भक्ति योग का प्रभाव है। करना ज्ञानी को भी यही है। होता वही है, परिणाम तो वही यही होता है दोनों का। वो बाह्य विश्व में भटकता नहीं है और न अज्ञान गुहारूप। अज्ञान गुहारूप क्या है? प्रकृति में ही लीन होता है। वो नहीं होता है, प्रकृति में लीन नहीं होता। बहुत से बहुत पहले ये बात सुनी और कई बार सुनी। 25 साल 30 साल पहले की बात होगी। बाबा ये बताते थे कि भक्ति करते हुए भगवान का विमान आ जाए, जिन साधुओं को भी वो ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, उसमें 4 जो हैं भगवान स्वरूप ही 4 पार्षद रहते हैं उस विमान में। तो वो उस विमान में जीव शरीर छोड़ के बैठ जाता है, स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से बैठ जाता है। और वो पहले स्वर्ग में, पितृलोक, स्वर्ग में सब जगह से होता हुआ जाता है। सभी उच्च से उच्च लोग जाता है। वो सभी लोग एक से एक सुंदर, एक सुखदायक, अद्भुत हैं। वो इसलिए जाता है कि इस साधक का चित्त कहीं भी आश्चर्य किया कि देखो कितना सुंदर है, क्योंकि वो तो आत्मा रूप है भगवान के पार्षद जो हैं। मन की और हृदय की बात भी जानते हैं। थोड़ा भी आश्चर्य किया कि सुंदर लगा कोई भी लोग, तो वहीं छोड़ के वो विमान चला जाता है उस साधक को। उसका कारण क्या है? ब्रह्मा तक सब प्रकृति ही है, ये बाह्य विषय ही है, ये अज्ञान रूप गुहा ही है। केवल यही पृथ्वी की प्रकृति नहीं, ब्रह्मा तक। इतने इतने बड़े सुख भी जिनको तुच्छ लगते हैं, वही उस धाम में जा पाता है। जब तक जीव, जिसे मीरा जी का अभी चरित्र सुना, ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता, तब तक बात नहीं बनती। एक से एक अच्छे लोग में हम तो इतने दीनहीन हैं, मन और बुद्धि से। ठंडी हवा आ जाए तो खुश हो जाते हैं। कोई स्वाद चित चित खींच लेता है, कोई प्रशंसा कर देता है, तो किसी की सुंदरता चित्त खींच लेती है। ओ, तो बताइए वहां तो आश्चर्य में सब लोग हैं, आश्चर्य में। लोग, वो भी लोग तुच्छ लगते हों, फिर भगवत धाम में अपने इस परम पद को प्राप्त हो। इसका यही भाव है। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विश्व में भटकता है और ना अज्ञान गुहारूप प्रकृति में ही लीन होता है।
वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है। वह अज्ञान गुहारूप प्रकृति में लीन होता है, नहीं होता है। वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। ऐसा है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाशमय ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान शंकर कह रहे, भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, जैसे यह कोई सदवस्तु हो। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना करते हैं। माया के द्वारा आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, जैसे यह कोई सदवस्तु हो। पर सदवस्तु है नहीं। अब इसमें क्या है, जड़ भरत का चरित्र लीजिए। आप बहुत सारी चीजों से, ये पाठ के बल से, जप के बल से, अपने चिंतन के बल से आप माया को बहुत छोड़ देंगे, अर्थात समझ लेंगे और छूट जाएगी। केवल परमात्मा में ही चिंतन रखें। देखिए, सुनी हुई सालों साल पुरानी बातें स्मरण हो आती हैं श्लोक पढ़ते ही। यदि माया करुणा का स्वरूप धारण करके आ जाए तो, जैसे जड़ भरत जी को हिरण की परिस्थिति और उस बच्चे की परिस्थिति, वो भी माया है। वो पालने में ही फंस गए। वो तो एक एक हिरण पाला उन्होंने। और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक मृगा के कारण भरत धरो दो दे, तुलसी उनकी कौन गति, जिनकी नाना ने। हम तो बहुत कुछ पाल रहे हैं। उनकी क्या गति, कौन कितनी, भारत को तो मृग की जोनी भोगनी पड़ी और हमें जो चित्त में बिठा लेंगे उसी उन सब वही प्रक्रियाएं हमारे जीवन में फिर से जन्म लेते ही चालू हो जाएंगे फिर। तो ये हुआ करुणा रूप में। अब माया भक्ति रूप में भी आ जाएगी। कोई ऐसा बेचारा बेचारी मिल गया और वो भक्ति कर रहा है, उसके पास परिस्थितियां उसी की, मन लग गया उसमें, भक्ति रूप में भी माया आ जाएगी। लगभग 32 साल पहले, 33 साल पहले सुना होगा। अब ये अज्ञान रूप गुहिया प्रकृति में ही सब कुछ हो रहा है। लगता है ये सद वस्तु है, पर सद वस्तु है नहीं। इसलिए
अपने चित्त को कैसे शुद्ध विकार रहित करना है, शास्त्र के बिना संभव नहीं है। और जितना सात्विक हो पाएंगे उतनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और बात पकड़ में आएगी। तो भगवान शंकर कहते हैं किंतु इसमें इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। भगवान जानते ही माया, माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है, पर आप भगवान परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती, क्योंकि भगवान तो कदापि अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होते, अपने स्वरूप में तटस्थ रहते हैं हमेशा। तो माया तो कोई प्रभाव कैसे, वो उनकी ही रचना है, उनको क्या प्रभाव दे सकते। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भलीभांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। आपका स्वरूप प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भलीभांति पूजन करते, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती, फिर उसी के द्वारा सत्वरज और तम रूप गुणों का भेद होता है। और इसके बाद उन्हीं गुणों से मैं तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर से सुनिए, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मैंने आप ही, अद्वितीय मैंने एक, दूसरा कोई नहीं, एक ही आप आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है माया शक्ति से। और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, उन्हीं गुणों सत्वरज तम से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। गंभीरता से समझना चाहिए। फिर उसी के द्वारा सत्व रज तम रूप वाली जो क्या है, वो प्रकृति माया स्वरूपा, उसमें ऋषि देवता आकाश जल इत्यादि सब कुछ बता दी। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जराजुज अंडज स्वेदज उद्भिज से भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। आज मैं रात उठ गई फिर चढ़ा दे ऊपर। राम राम चढ़ा दे। राम राम। म्यूट कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, म्यूट कर लो। हम्म? देखिए, कहते ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यहाँ यहाँ वो सब भाव यहाँ पे है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए, आपकी माया शक्ति के द्वारा रचे हुए 4 प्रकार के प्राणी जराजुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं आप में। ये मक्खी मच्छर खटमल कीड़े मकोड़े नारी इत्यादि सबके जो हैं, ये अंश रूप में भगवान सब में प्रवेश है। क्योंकि स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो अंडे वाले हैं, शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते, आप प्रवेश कर जाते। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश इन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। एक तो आपको पुरुष और प्रकृति का वो जो पीछे बात हुई थी, तो पुरुष क्या है वो स्पष्ट हो गया। या पुरुष या जीव, जीव को ही पुरुष कहते हैं। एक तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि हम भी उसी श्रेणी में हैं। हम भी उसी श्रेणी में। तो क्या है, अज्ञान रूप माया जो है उसको हमने सच मान रखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो लोप हो गया इस कारण से। इसलिए हम अपने आप को शरीर मानते हैं और उसके सुख दुख मानते हैं, और इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी में लगे रहते हैं। यही सच है। पर ये बात बिल्कुल ऐसी है कि वो जो जीव है वो मात्र एक स्वप्न की तरह इस जीवन में है। आज मनुष्य कल कीड़ा भी बन सकता है, या कोई देवता भी बन सकता है कर्मानुसार। पेड़ भी बन सकता है, घास भी बन सकता है। तो ये गहराई है हमारे इस शास्त्रों में। शास्त्र में वेद का ही तो विस्तार है शास्त्र। ये गहराई है।
इसलिए हम नदियों की पूजा करते हैं। आत्म दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखते हैं, हमारी तत्व दृष्टि। मूर्ख नहीं है पेड़ पौधों की जो पूजा करते, पशुओं की पूजा करते, पक्षियों की पूजा करते, रेंगने वाले सर्प बिच्छू इत्यादि सब किसकी पूजा नहीं करते। एक तो करणी माता जी का मंदिर है, वहां चूहों की पूजा करते, गणेश जी के चूहे की भी तो पूजा करते। हमारी दृष्टि जो है उस तत्व की ओर ही है, हमको वही दिखता। चाहे हम इस कर्म योग के माध्यम से तांत्रिक विधि से करें, पर हम सदा ही उस तत्व को ही भजते हैं। जो तत्व है अपना निज स्वरूप है उसी को भजते हैं। और जब उस अज्ञान को दूर करके यदा कदा हम उसमें स्थित हो जाएं, तो अपने स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। फिर माया पूर्ण रूप से चली जाती। ज्यादा पाठ नहीं हो पाया, 4 ही श्लोक पढ़ पाया। कल फिर से शुरू करें, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।